हेलो एवरीवन, दिस इज तनु चंदेल एंड इस वीडियो में हम लोग डेयरी फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक सब टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का प्राइमरी एक्टिविटीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए, स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चन, तो आप लोग मेरी ब्लॉग साइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो 1 मार्क क्वेश्चन जो है मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं एंड उसमें कुछ 3 और 5 मार्क क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो ब्लॉग साइट पर जाकर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेना। अब हम लोग जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज डेयरी फार्मिंग। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पहला वर्ड है डेयरी, यानी कि ये कुछ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एंड फार्मिंग, इसका मतलब हम लोग इसमें इस तरीके की फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर कि हम लोग जो हैं, जो एनिमल्स दूध देते हैं उनको पालेंगे, उनका डोमेस्टिकेशन करेंगे। एंड दूध कौन कौन से एनिमल्स देते हैं? मेनली काउ एंड बफेलो। तो डेयरी फार्मिंग में जो है आप लोगों के काउ का डोमेस्टिकेशन होगा। अब टॉपिक में और फर्दर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि अच्छा डेयरी फार्मिंग में क्या होगा कि हम लोग कुछ जानवरों को पालेंगे जो कि दूध देंगे एंड फिर हम लोग जो है उनका दूध जो है वो सेल करेंगे मार्केट में। तो इस तरीके की फार्मिंग को आप इंडिया से बिल्कुल भी कनेक्ट करके मत देखना, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। ये फार्मिंग जो होगी वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में प्रैक्टिस होगी जो हमारी बुक में गिवन है। एंड यहाँ पर सीन जो है वो पूरा ही अलग होगा। तो पहले मैं आप लोगों को यही बता देना चाहती हूँ कि ये जो डेयरी फार्मिंग है ये प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पर होगी। तो ये प्रैक्टिस होगी, ये रहा आप लोगों का मैप, ये एज इट इज मैंने बुक से ही उठाया है। ये प्रैक्टिस होगी जो बहुत ही डेवलप्ड रीजन्स होंगे ना वर्ल्ड के, वहां पर, जिसमें आप लोगों का पहला रीजन आता है, यानी कि नंबर 1 जो रीजन है वो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। यानी कि ये वाला रीजन जिसमें आप लोगों की कंट्रीज आती हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम। तो ये सारी ही बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। दूसरा जो रीजन आएगा वो आएगा कनाडा का, यहाँ पर है जो कि। एंड तीसरा जो रीजन आएगा, तीसरा एंड चौथा, वो है ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट। एंड ये जो आप लोगों को सबसे नीचे एक आइलैंड सा दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, है ना, अभी मैं आप लोगों को शो करती हूँ। ये वाला जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है नीचे ब्लैक कलर का, इसका नाम है तास्मानिया। एंड न्यूजीलैंड के भी कुछ पार्ट्स में जो है डेयरी फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो आप लोगों को कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है ये डेवलप्ड कंट्रीज में प्रैक्टिस हो रहा है। एंड डेवलप्ड कंट्रीज के पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैसा, तभी तो डेवलप्ड है। तो इसीलिए ये जो डेयरी फार्मिंग होगी ये क्या होगी? ये होगी आप लोगों की कैपिटल इंटेंसिव। अब कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है हम लोग अभी देखते हैं। कैपिटल इंटेंसिव, पैसा लगेगा। कैसे होगा ये सब? अब देखो ध्यान से एक एक चीज को समझना कि कैसे ये सब होगा। तो इसमें आप लोगों के एनिमल्स को पाला जाएगा, काउस को पाला जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके की जो है आप लोगों की फैसिलिटीज होंगी। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक एक काउ का जो है वो अपना एक पर्सनल स्पेस है। ये देखो, ये हर एक गाय का जो है अपना एक पर्सनल स्पेस है। एंड ये कुछ इस तरीके से सेटअप हुआ हुआ है। एंड आगे जो है इन लोगों के फॉडर पड़ा हुआ है, चारा पड़ा हुआ है जिसे ये लोग खा रही हैं। एंड इन एनिमल्स को पालने का मेन मोटिव ही क्या है हमारा, कि हमें इनका दूध चाहिए जिसको क्या हमें मार्केट में सेल करना है। तो दूध निकालने के लिए भी यहाँ पर कुछ इस तरीके की मशीन्स होंगी, मिल्किंग मशीन्स होंगी। दूध ये लोग जो है हाथ से नहीं निकालेंगे क्योंकि भाई ये डेवलप्ड कंट्रीज वाले लोग हैं, बहुत पैसा है इनके पास। कुछ इस तरीके का ये जो फार्म है आप लोगों का, कैटल फार्म, ये दूर से दिखाई देगा ऐसा कुछ। एंड यहाँ पर क्या होगा, हम लोग जो है कुछ मिल्क को तो ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में सेल कर देंगे जैसे इंडिया में लोग करते हैं कि लिक्विड फॉर्म में ही हम लोग मिल्क को जो है कंज्यूमर्स को दे देते हैं। बट कभी कभी क्या होगा, किसी किसी कंट्रीज में, स्पेशली इस चीज़ में न्यूजीलैंड जो है वो उसका काफ़ी नंबर 1 ऊपर नाम आता है, कि ये लिक्विड मिल्क को क्या करेंगे, ऐसे पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पास्चराइजेशन। ठीक है, लिक्विड मिल्क को पाउडर्ड मिल्क में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो मिल्क है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि अब आप लोग जो है दूध वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। एंड अब बहुत दूर दूर की कंट्रीज जो हैं वहाँ पे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे इंडिया में आप लोग जो बहुत सारे मिल्क के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो, पाउडर्ड मिल्क के, जैसे एवरीडे वगैरह,
तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज से आती हैं। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्यों है ये कैपिटल इंटेंसिव? क्योंकि आप लोगों को जहाँ पर एनिमल्स रहेंगे वो पूरा सेटअप अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर फॉडर होंगी, यानी कि ये जो इन लोगों का चारा है इसको भी कहीं स्टोर करने के लिए आप लोगों को जगह चाहिए। फीडिंग एंड मिल्किंग मशीन्स होंगी, इसीलिए जो है ये कैपिटल इंटेंसिव होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा, बहुत ही ध्यान दिया जाएगा जो आपकी कैटल है उसकी हेल्थ पे, कि भाई कहीं जो गाय वाय हैं ये बीमार ना हो जाएं। बीमार हो जाएंगी तो क्या होगा, जो किसान है, जो ओनर है इस फैक्ट्री फार्म का, उसका ही ऑब्वियसली नुकसान होने वाला है। एंड एक और चीज पर ध्यान दिया जाएगा, वो है आपकी ब्रीडिंग। ब्रीडिंग आप लोग कुछ आसान शब्दों में ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये एक कोई अमेरिका की काव है एंड ये कोई स्विट्जरलैंड की काव है, एंड इनकी अपनी अपनी कुछ अलग खूबियां हैं। जैसे जो अमेरिका की गाय है वो दूध तो बहुत ज़्यादा देती है, बट थोड़ा पतला उसका दूध होता है। बट जो स्विट्जरलैंड की गाय है वो दूध तो कम देती है, बट उसका दूध जो है वो थिक है, गाढ़ा है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, सच में ऐसा कुछ मत समझ लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्विट्जरलैंड की एक अच्छी गाय की जो अच्छी क्वालिटी है कि इसका दूध थिक है वो लेंगे, एंड अमेरिका की जो गाय की अच्छी क्वालिटी है यानी कि वो दूध बहुत ज़्यादा देती है वो लेंगे, एंड इन लोगों की जो है क्रॉस ब्रीडिंग करा देंगे। दोनों की अच्छी क्वालिटी लेके एक नए ही तरीके की गाय बना देंगे जिसके अंदर ये दोनों ही अच्छी क्वालिटी होंगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग ब्रीडिंग। इस चीज़ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों से काफ़ी देर से ये बताती हुई आ रही हूँ कि यहाँ पे भाई मशीन्स का यूज़ होगा दूध निकालने के लिए भी, काफ़ी कुछ मैकेनाइज्ड है, इंसान को कुछ नहीं करना पड़ रहा। बट स्टिल ये जो आप लोगों का एग्रीकल्चर है ये लेबर इंटेंसिव है, यानी कि इंसान को भी जो है इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब आप लोग देखो इन एनिमल्स का पूरे अच्छे से ख्याल रखना कि भाई इन्हें टाइम पर जो है ये चारा डालना, इन्हें खाना खिलाना, एंड भले से ही दूध निकालने के लिए मशीन्स हैं, बट स्टिल किस टाइम पर जो है उन मशीन्स को ऑन करना है, क्योंकि जो गाय का दूध है वो दिन में 2 बार निकलता है, 2 टाइम्स जो है वो गाय की मिल्किंग होती है। एंड आप लोगों को ये भी पता होगा कि भाई जो कोई भी गाय है वो पैदा होते ही दूध देना चालू नहीं कर देती है, 4-5 साल का एक टाइम होता है उसके बाद ही वो दूध देना चालू करती है। तो वो जो जो काल्स होते हैं उनका भी जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये काफ़ी जो है एक लेबर इंटेंसिव चीज़ है। इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करने के लिए हमें कोई ना कोई इंसान चाहिए, इनकी बहुत ही केयर करनी पड़ती है हमें गायों की, तभी जाके ये डेयरी फार्मिंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है। अब आप लोगों का जो एक और पॉइंट दिया हुआ है वो ये है कि इसमें कोई ऑफ सीजन नहीं है ना, क्रॉप रेजिंग की तरह। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ये ईयर का इतना टाइम है, सितंबर से नवंबर तक जो है हम लोग डेयरी फार्मिंग नहीं करेंगे, हम गायों को नहीं पालेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट एग्रीकल्चर में ऐसा होता है, मैंने आप लोगों को बताया है ये कई बार, कि हर क्रॉप की जो है एक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। लाइक वीट को आप लोग जो है विंटर्स में ग्रो करोगे, एंड ये भी पता है कि अर्थ के ज़्यादातर पार्ट्स पे जो है वो सीजन्स चेंज होते रहते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे चलता रहता है। तो कुछ सीजन्स में जो है हम लोग क्रॉप्स को उगा नहीं पाते हैं, कुछ इन्हीं टेम्परेचर की कंडीशंस की वजह से। अब आप अगेन इस चीज़ को इंडिया से कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद द बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस। इंडिया में आप पूरे साल कुछ भी उगा, मतलब पूरे साल जो है आप लोग क्रॉप्स का जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हो। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ की बहुत ही ठंडा क्लाइमेट होता है। अब ये पॉइंट जो है वो बहुत ही ध्यान देने वाला है, वो ये है कि ये जो आपके डेयरी फार्म्स होंगे ना, ये अर्बन एरियाज के पास में ही लोकेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जो मिल्क है वो एक पेरिशेबल आइटम है, यानी कि इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है। आप लोगों को पता होगा कि अगर आप दूध को जल्दी से गर्म ना करो तो वो फट जाता है। तो इसीलिए मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है, एंड इसी रीज़न की वजह से डेयरी फार्मिंग जो होगी वो अर्बन एरियाज के पास में होगी। अब ये अर्बन एरियाज के पास में क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हाई इनकम जो कंज्यूमर्स हैं वो लोकेटेड हैं, इन लोगों के पास बहुत पैसा है, एंड इन लोगों के पास डिमांड भी है दूध की। शहर वाला जो एक इंसान आपको 1 लीटर दूध के पैसे दे देगा, वो पैसे आप लोगों को एक गांव का किसान जो है वो नहीं दे सकता, इसीलिए अर्बन एरियाज के पास में होगा। ऑल्दो मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी पास्चराइजेशन के डेवलपमेंट की वजह से, यानी कि हम लोग लिक्विड मिल्क को पाउडर्ड मिल्क में कन्वर्ट कर देंगे, एंड और भी कुछ जो है, जो आजकल के किसान हैं वो बहुत ही कमर्शियल हो चुके हैं,
तो और भी वो चीज़ें कर लेंगे, या लाइक इसको चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी आइसक्रीम्स बना देंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है इनकी जो शेल्फ लाइफ है मिल्क प्रोडक्ट्स की ये बढ़ चुकी है। एंड बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली न्यूजीलैंड, तो वहाँ पर ये लोग यही करते हैं, पाउडर्ड मिल्क में कन्वर्ट करते हैं। एंड मतलब न्यूजीलैंड कहाँ एंड इंडिया कहाँ, तो ऐसे वो जो है दूर दूर तक की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। बट स्टिल ये जो डेयरी फार्मिंग है ये अभी भी अर्बन एरियाज के पास में ही प्रैक्टिस की जाती है। ज़्यादातर लोग जो मिल्क लिक्विड मिल्क है उसको ही जो है मार्केट में सेल करना पसंद करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक को जो है एक बार खुद भी अच्छे से पढ़ लेना, एंड पढ़ने के बाद जो है आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, स्पेशली जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना मेरी ब्लॉग साइट से जा करके। चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक जो है दिमाग में रिटेन रहेंगी। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। अच्छा, ये जो रीजन्स जो आप लोगों के दिए हुए हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, मैंने अभी आप लोगों को बताए थे। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो एंड तास्मानिया भी था यहाँ पर। तो ये तो मैंने आप लोगों को करा ही दी है, इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।